जय हिंद दोस्तों। देखिए, अधीक्षक बैच का जो मॉडल आंसर आया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत लिया गया है। तो उसका दावा आपत्ति का सोर्स जो है वो काफ़ी स्टूडेंट मांग रहे थे, तो वो पूरा जो प्रमाणिक सोर्स है, जो जो सवाल में दिक्कत आ रहा है उसका प्रमाणिक सोर्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इसका जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड करोगे, नीचे जो पिन कमेंट है ना, वहाँ पे एक लिंक शेयर करूँगा मैं गूगल ड्राइव का। वो ड्राइव के लिंक में आपको वहाँ से ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आप वहाँ पे दावा आपत्ति, ये प्रमाणिक सोर्स में दे रहा हूँ, ऑथेंटिक सोर्स, वहां से आप दावा आपत्ति लगा सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसका पूरा जो सोर्स है वो मैं आपको भी प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। ये पहला, ये सेट नंबर सी है ना, आप क्वेश्चन का नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन यही वाला है जिसमें दिक्कत है, जिसका आंसर गलत लिया है। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, पंचायत निर्वाचन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग को क्या शक्तियां नहीं प्राप्त है बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सी शक्तियां नहीं प्राप्त है। अब ये देखो, ये निर्वाचन का संचालन, मतदाता सूची तैयार करने में पर्यवेक्षण, मतदाता सूची तैयार करने में निर्देशन, यहाँ पे कौन कौन सा ये वाला दिया हुआ है। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ये है, उसी का वहीं से वेबसाइट से निकला हुआ है और इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे निर्वाचन का संचालन कर, अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण तीनों ही दायित्व उसके पास है। तो निर्वाचन का संचालन, ये पर्यवेक्षण जिसको बोलते हैं, और निर्देशन, ये तीनों ही चीज जो है वो शक्तियां प्राप्त नहीं है बोल रहा है। तो तीनों शक्तियां प्राप्त है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों ही शक्तियां प्राप्त है। तो ये डी इसका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, तो ये वाले सोर्स से आप दावा आपत्ति इसका लगा सकते हो। ये आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। चलो, अब ये देखो, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा, अनाथ बच्चा, दुर्व्यवहार का शिकार, बेघर, गुमशुदा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी गलत लिया हुआ है। यहां पर देखो, ये अनाथ बच्चा, दुर्व्यवहार का शिकार बच्चा, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है किशोर न्याय अधिनियम 2015 का। ये वाला यहाँ पे दिया, अंडरलाइन भी कर दिया हूं ना मैं। देखो, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक ऐसा बालक है, उसका पूरा परिभाषा जो दिया हुआ है, आपको मैं इसको जूम करके देख लेना आप, ये इसमें छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको। उसका कोई घर या निवास स्थान नहीं है, तो वो कौन सा आएगा? बेघर बच्चा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, जिसके माता पिता नहीं है, तो यहाँ पर हो गया अनाथ बच्चा। ठीक है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है दुर्व्यवहार किया गया है, तो ये दुर्व्यवहार का शिकार बच्चा। और गुमशुदा बच्चा, जो गुमशुदा या भागा हुआ बालक है, ये सब जगह अंडरलाइन भी कर दिया हूं मैं, आपको खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। गुमशुदा बच्चा, तो उपरोक्त तो सभी बच्चा आएगा इसमें। इसमें मेरे ख्याल से आंसर बी लिया हुआ है, बी या ए लिया हुआ है, देखना गलत आंसर लिया हुआ है, उपरोक्त सभी इसका उत्तर आएगा। ठीक है, तो यहां से आप इसका दावा आपत्ति लगा सकते हो। चलो, ये फ्रंट पेज का भी जरूरत पड़ता है ना, ध्यान रखना, आपत्ति लगाने के लिए वेबसाइट में जब लगाओगे तो। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में कब से लागू हुआ? तो ये वाला देखो, आप यहाँ पे लिखा हुआ है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये लिखा हुआ है 28 सितंबर 1993, ये लिखा हुआ है, को प्रवृत्त माना जाएगा। और यहाँ पे पेपर में आंसर लिया है 8 जनवरी 1994 और है ये 28 सितंबर 1993। तो ये आएगा, ए उत्तर आएगा। इसका दावा आपत्ति का सोर्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहां से लगा सकते हो आप, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका। ये साइंस का क्वेश्चन है, इसमें भी गलत आंसर लिया है। इसमें देखो, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होगा, आयरन की कमी से एनीमिया होगा और कैल्शियम से ऑस्टियोपोरोसिस। ये एनसीईआरटी की बुक का है, समझ में आ रहा है? इसमें आपको थंबनेल वाटर मार्क में दिख रहा होगा, एनसीईआरटी नॉट टू बी पब्लिश्ड। ये एनसीईआरटी जो है, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला उसका डॉक्यूमेंट है। अभी आप देखो, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, विटामिन सी यहाँ पे स्कर्वी लिखा हुआ है, विटामिन डी से रिकेट, विटामिन डी यहाँ पे लिखा हुआ है रिकेट्स, आयरन की कमी से एनीमिया, यहाँ पर आप देखो आयरन की कमी से, इधर लिखा होगा कहीं पे एनीमिया, एनीमिया, खून की कमी एनीमिया, और कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस। तो कैल्शियम की कमी से यहाँ लिखा हुआ है अस्थि और दंत क्षय, इसको ऑस्टियोपोरोसिस ही कहते हैं। तो ये आपका सोर्स हो गया। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ए का 2, ए का 2, बी का 3, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके आप दावा आपत्ति लगा सकते हो, इसमें भी उत्तर गलत लिया हुआ है। ठीक है, ये वाला देखो, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इसका उत्तर बी आना चाहिए, विटामिन बी, बायोटीन। इसका उत्तर गलत लिया, विटामिन के लिया हुआ है, बी आएगा। ये
एनसीईआरटी का ही है, वहां पे देख सकते हो ncrt.nic.in। ज़्यादा होगा तो वेबसाइट का लिंक भी डाल देना, वहां डालने की जगह होगा तो, नहीं तो फिर ये डालना, वो वेबसाइट का लिंक भी डालने का वैसे जगह रहता है शायद। अभी देखना वाटर सॉल्युबल विटामिन, यहाँ लिखा वाटर सॉल्युबल विटामिन, बी ग्रुप विटामिन एंड ग्रुप सी आर विटामिन, तो बी और सी दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन है ना, तो ये बायोटीन आएगा ना, इसका उत्तर ए आएगा, ये नहीं आएगा उत्तर, तो ये वाला यहाँ से आप दवा पत्ती लगा सकते हो, एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन में भी दिक्कत था, कालिदास के रामायण में निम्नलिखित में से किस स्थल का वर्णन आता है, तो मैं ये वाला सवाल को आप देखना, कालिदास ने रामायण लिखा ही नहीं था, कालिदास ने किताब लिखा था रघुवंशम। रघुवंशम में वो जो रघुकुल है उसकी वंशावली दी हुई है, ठीक है, और उसमें जो है वो भी रामगढ़ का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ बात कही वहां पे, वहां के आसपास की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर कालिदास के रामायण लिखा हुआ है, कालिदास रामायण का उल्लेख, मतलब कालिदास जी ने रामायण लिखा ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है, रघुवंशम लिखा था किताब, तो ये तो सवाल ही गलत है, इस सवाल को विलोपित हो जाना चाहिए। तो मुझे अभी तक इसका सोर्स नहीं मिला है कहीं से, अगर आप में से किसी को मिला होगा तो आप शेयर करना, अगर मुझे कहीं से मिलेगा और आगे मिलता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक इसका कोई सोर्स नहीं मिला है। ये सवाल मुझे गलत लग रहा है, कालिदास का रामायण नहीं, कालिदास ने रघुवंशम लिखा था, इसलिए क्वेश्चन विलोपित हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, अगर किसी को आपको मिले तो आप थोड़ा मेहनत आप भी करो, है ना, अगर किसी को मिले तो जरूर शेयर करना। और एक क्वेश्चन और है जो महापाषाणी स्मारक वाला, उसका जो है वो नीचे ड्राइव का लिंक दिया हुआ है ना, मैं उसी में अपडेट कर दूंगा, उसका भी जो है वो मिल जाएगा, उसका भी अपडेट हो जाएगा, आप थोड़ा सा वेट करना, आज शाम तक अपडेट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चन का दावा आपत्ति तब तक आप लोग लगा सकते हो, वो एक क्वेश्चन का मैं वो उसका भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, और नीचे ड्राइव का लिंक है उसको डाउनलोड कर लेना, इससे आप पूरा जो है वो आप वहाँ पे ये कर पाओगे, पूरा ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।